बॉलीवुड की प्रसिद्ध एक्ट्रेस साधना का जन्म कराची जो कि तत्कालीन टाइम में भारत में था 2 सितंबर 1941 को हुआ था। साधना भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है। उन्होंने फिल्म आबाना जो कि एक सिंधी फिल्म थी उससे अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। साधना ने हिंदी फिल्मों में जो शोहरत है और जो मुकाम हासिल किया है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, साधना का पूरा नाम साधना शिवदासानी था, लेकिन शादी के बाद साधना का नाम साधना नेयर हो गया। साधना ने किससे शादी की, साधना का फिल्मी करियर कैसा रहा, इन सभी पर बात करेंगे इस वीडियो में। साधना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो अपने बालों की स्टाइल की वजह से भी काफी प्रसिद्ध हुई। आज भी एक हेयर स्टाइल का नाम साधना कट के नाम से जाना जाता है। साधना के पिता का नाम सेवाराम और उनकी माता का नाम लाली देवी था। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण साधना बचपन से ही बड़े लाड़ प्यार से पाली गई, लेकिन 1947 में बंटवारा होने के बाद उनके माता पिता कराची छोड़कर मुंबई में आ गए। जब साधना स्कूल की छात्रा थी और नृत्य सीखने के लिए डांस स्कूल में जाया करती थी, तभी एक दिन नृत्य निर्देशक उस डांस स्कूल में आए। उन्होंने बताया कि राज कपूर को अपनी फिल्म के लिए ग्रुप डांस के लिए कुछ ऐसी छात्राओं की जरूरत है जो फिल्म में ग्रुप डांस कर सके। डांस टीचरों ने कुछ लड़कियों से नृत्य करवाया और जिन लड़कियों को चुना गया उनमें से साधना भी एक थी। और दोस्तों, वो फिल्म थी राज कपूर की श्री 420। डांस सीन की शूटिंग से पहले रिहर्सल हुई और वो गाना था रमैया बस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया। साधना शूटिंग में रोज शामिल होती। नृत्य निर्देशक जब जैसा कहते साधना वैसा करती। शूटिंग कई दिनों तक चली। चाय नाश्ता तो मिलता ही, साथ में नगद मेहताना भी दिया जाता था। और जब ये फिल्म रिलीज हुई, इसके बड़े बड़े बैनर शहर में लग गए। तब साधना को एक बात मालूम पड़ गई कि छोटे कलाकार या डांसरों को कोई भी इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में नहीं बुलाता है। वो अपनी सहेलियों को लेकर टॉकीज में मूवी देखने गई और इसके उन्होंने टिकट भी खुद ही खरीदे। और सिनेमा हॉल में जब रमैया बस्ता भैया गाना पूरा खत्म हो गया तो साधना की सहेलियों ने कहा कि इस पूरे गाने में हमको तुम नजर ही नहीं आई हो। ये सुनकर साधना काफी दुखी हो गई। हुआ कुछ यूं था कि फिल्म के डायरेक्टर राज कपूर ने उनके चेहरे को ही इस सॉन्ग से काट दिया था। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की सबसे पहली फिल्म में राज कपूर ने साधना को आंसू दे दिए थे, लेकिन 8 साल बाद ये जोड़ी यानी कि राज कपूर और साधना की फिल्म दूल्हा दुल्हन में एक साथ नजर आए। साधना जब 16 साल की थी तब उनको एक विज्ञापन उत्पादक कंपनी ने मौका दिया था। उसके बाद उन्होंने भारत की सबसे पहली सिंधी फिल्म आवाना जो कि 1958 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में साधना ने अभिनेत्री सीना रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया था और इस फिल्म के लिए साधना को टोकन के रूप में 1 रुपए का मेहताना भी दिया गया था। इस खूबसूरत सिंधी बाला को शशधर मुखर्जी ने देखा जो कि उस वक्त बहुत बड़े फिल्मकार थे। शशधर मुखर्जी अपने बेटे जॉय मुखर्जी के लिए एक फ्रेश हीरोइन के नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फटाक से साधना को अपने बेटे के अपोजिट हीरोइन के रोल के लिए कास्ट कर लिया। उस मूवी का नाम था लव इन शिमला और 1960 में वो मूवी बनकर रिलीज हो गई। इस मूवी के निर्देशक थे R.K. नैयर। उन्होंने साधना को बालों के लिए एक नया ही लुक प्रदान किया। अपनी पहली ही फिल्म में मिले इन बालों के स्टाइल के कारण ही साधना के ऊपर ये डिजाइन ज्यादा जमने लगी। वो अपनी ज्यादातर फिल्मों में बालों के इसी लुक में नजर आने लगी और आगे जाके यही लुक साधना कट के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। ये मूवी बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी। उसके बाद 1961 में उनकी देवानंद के साथ में आई मूवी हम दोनों, वो भी काफी सुपर हिट रही। दोस्तों, हम दोनों मूवी को 2011 में वापस से अंग्रेजी प्रिंट करके रिलीज भी किया गया था। 1962 में उनको ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा फिर से असली नकली फिल्म के लिए देवानंद के साथ में कास्ट किया गया। 1963 में टेक्निकल कलर फिल्म मेरे महबूब जिसका निर्देशन H.H. रवेल द्वारा किया गया था, उनके फिल्मी करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। दोस्तों, ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि इसको 60 के दशक की टॉप 5 फिल्मों में से एक माना गया। 1964 में साधना की पहली ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था और उनके हीरो थे मनोज कुमार। और दोस्तों, फिल्म का नाम था वो कौन थी। सफेद साड़ी पहने महिला भूतनी का ये किरदार हिंदुस्तानी सिनेमा में हमेशा के लिए अमर हो गया।
वो कौन थी फिल्म से हिंदुस्तानी सिनेमा को एक बहुत ही शानदार विलेन भी मिला जिसका नाम था प्रेम चोपड़ा। और वो कौन थी फिल्म के लिए साधना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर का पहला अवार्ड भी मिला। 1964 को ही साधना की शम्मी कपूर के साथ में एक और मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था राजकुमार। और दोस्तों ये मूवी भी उस साल की ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1966 में साधना की मेरा साया और 1967 में अनीता नाम की मूवी रिलीज हुई। इन दोनों ही फिल्मों में साधना ने डबल रोल निभाए थे। कुछ ही सालों में साधना ने काफी सारी ब्लॉकबस्टर मूवी बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री को प्रदान की, लेकिन उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके इलाज के लिए उनको देश को छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा और इस बीमारी का नाम था थायराइड। काफी लंबे इलाज के बाद जब वो वापस इंडिया लौटी तो यहाँ पे आके उन्होंने वापस से अपने फिल्मी करियर पे ध्यान देना चालू कर दिया और उसके बाद भी उन्होंने काफी हिट फिल्में दी, लेकिन इस बीमारी ने उनका साथ पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। इसलिए वो अपने गले में पट्टी बांधकर फिल्में किया करती थी, लेकिन उस वक्त की लड़कियों ने उसको भी फैशन के तौर पर लिया और साधना का ये गले में पट्टी बांधना या दुपट्टा बांधने का स्टाइल काफी फेमस हुआ। साल 1974 में गीता मेरा नाम की मूवी रिलीज हुई जो कि साधना की आखिरी कमर्शियल हिट फिल्म थी। साधना ने 6 मार्च 1966 को निर्देशक आर.के. नैयर के साथ में शादी कर ली जो 1995 को हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ गए। इस शादी से साधना के पिता खुश नहीं थे। आर.के. नैयर को दमे की बीमारी थी और इसी के चलते साधना की कोई संतान नहीं हुई। साधना की चचेरी बहन का नाम बबीता था। उन्होंने भी इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने अपनी हर फिल्म में साधना के लुक और साधना के हेयर स्टाइल को कॉपी किया, लेकिन बबीता ने फिल्म अभिनेता रणधीर कपूर से शादी करने के बाद हमेशा के लिए इंडस्ट्री को बाय कह दिया। इनसे उनकी 2 बेटी हुई जिसका नाम है करीना कपूर और करिश्मा कपूर। हिंदी सिनेमा में अपना अतुलनीय योगदान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी यानी कि आईफा द्वारा साधना को सन 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा चुका है। पति की मौत के बाद साधना ने कभी भी दूसरी शादी करने का नहीं सोचा और दोस्तों सन 2015 में साधना हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों आप हमको कमेंट में ये बात जरूर बताइए कि आपको साधना की कौन सी मूवी है सबसे ज्यादा पसंद।